कल की वीडियो में कैल्शियम का पानी कैसे इस्तेमाल करना है और साथ में एलोवेरा से बना हुआ एंजाइम हमने कैसे इस्तेमाल करना है उस पर हमने बात की थी, ताकि हमारे पौधों पर कीड़ों का हमला ना हो, और अगर हो तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहें। वो कीड़े या पेस्ट अपनी औकात से बढ़कर हमारे पौधों का नुकसान ना करें। तो आप में से काफ़ी लोगों ने कहा कि एलोवेरा का हमने एंजाइम कैसे बनाना है, इसका वीडियो लिंक कहाँ है। तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो नहीं बनाई हुई थी, लेकिन जनरल आपने कैसे एंजाइम्स बनाने हैं इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं। तो आज आपको बताता हूं एलोवेरा का एंजाइम आपने कैसे बनाना है और इसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले तो हम इसको काट लेंगे और फ़ायदे की बात बाद में करेंगे। एंजाइम हमेशा ताज़ी चीज़ों का बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। जैसा कि एलोवेरा अभी ताज़ा है और इसके अंदर जेल भी यानी पानी भी मौजूद होगा, जो कि जल्दी फर्मेंट भी होगा और हमारा काम अच्छा करेगा। एलोवेरा के स्लाइसेस तोड़ने के बाद इसको अच्छे से वॉश करेंगे, ताकि जितना भी इसके ऊपर कचरा लगा हुआ है, डस्ट लगी हुई है, वो सारी वॉश हो जाए। साफ़ सुथरी चीज़ का एंजाइम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने हाथों को भी अच्छे से धोना है। अब अपने खूबसूरत हाथों से इसके छोटे छोटे से पीसीस कर लीजिए। इतने छोटे पीस कर लीजिए कि बोतल के मुंह के अंदर वो आराम से चले जाएं। याद रखिए, छुरी भी आपकी साफ़ होनी चाहिए। एंजाइम का मतलब ही यही है कि इसको बैक्टीरिया मिलकर डिकम्पोज करने वाले हैं अगले 3 महीनों के अंदर अंदर। ये जो वाइट एरिया है इसको भी आने दीजिए। कोई चीज़ आपने फेंकनी नहीं है, पूरा स्लाइस, इसके जो साइडों पर कांटे होते हैं वो भी साथ में ही आने दें। बस इसको छोटा छोटा पीस करके काट लें। ये जितना भी इसके अंदर जेल है, इसके अंदर जितना भी चिपचिपापन है वो पानी में मिक्स हो जाएगा। उसका क्या फ़ायदा होगा वो भी बताता हूँ। एंजाइम हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हमने ऑर्गेनिक गार्डनिंग करनी है तो फिर हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, एलोवेरा के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं इनके जनरल बेनिफिट्स के ऊपर बात करूँगा। ये एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, और इसके अंदर एलिमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, हमारी हेल्थ के हिसाब से भी और पौधों की हेल्थ के हिसाब से भी। इसके अंदर जो चिपचिपापन है वो स्टिकर का काम भी करेगा। इसके अंदर जो गूदे का रस है उसकी वजह से कीड़े नहीं आएंगे। स्टिकर का काम क्या? अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं ना, तो थोड़ा सा स्टिकर एक लिक्विड होता है, उसके 1-2 ड्रॉप्स डाल दें, उसको स्प्रेडर भी कहते हैं। तो फिर क्या होगा, पेस्टिसाइड को वो इतना पतला कर देगा कि पत्ते के ऊपर गिरने के बाद वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा। पानी हर पत्ते के टिश्यू के अंदर वो चला जाएगा, और वहाँ पर जो लिक्विड होगा वो चिपक जाएगा पत्ते के ऊपर। इससे कीड़ों का हमला नहीं होगा, पत्ते की बाउंडिंग हो जाएगी। तो एलोवेरा का जेल एक नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करेगा, स्टिकर का काम भी करेगा। मतलब चिपचिपापन आपके पत्ते के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, तो कीड़े बाइट नहीं कर पाएंगे। अगर खाएंगे, रस चूसेंगे, तो फिर क्या होगा, उनके अंदर कड़वा रस जाएगा, तो फिर क्या होगा, वो कीड़े वहाँ से चले जाएंगे, भाग जाएंगे। बस यही एक फंडा है। ये कीड़ों को मारेगा नहीं, बल्कि कीड़ों को भगाएगा, पौधे के पास नहीं आने देगा। इसकी स्मेल करेंगे तो कड़वापन हमें महसूस होगा, तो हमें महसूस होगा तो कीड़ों को भी महसूस होता है। बल्कि कीड़ों ने तो इनका रस चूसना होता है, तो उनको ज़्यादा महसूस होगा। उनका मुंह कड़वा हो जाएगा, दांत कड़वे हो जाएंगे, तो फिर वो भाग जाएंगे। और कड़वा एंजाइम इस्तेमाल करने की वजह से, ख़ास तौर पर एलोवेरा का एंजाइम इस्तेमाल करने की वजह से, पौधे की रूट्स बहुत अच्छे से डिवेलप होती हैं। सफ़ेद जड़ें जिनको फीडर रूट्स कहते हैं, वो भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हैं, और मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स ज़्यादा पैदा होते हैं। लेकिन कीड़ों को, यानी इंसेक्ट को, और अंडे देने वाले पेस्ट या कीड़ों को इसकी खुशबू, इसका टेस्ट, इसका जेल पसंद नहीं है। तो चलिए अब इसको बोतल के अंदर भरते हैं। एक 1.5 लीटर की मैं बोतल ले रहा हूँ। वैसे इसका रेशियो होता है 10-3-1 का, यानी 10 हिस्से पानी, 3 किलो वेस्ट और 1 किलो गुड़। लेकिन हमने तो इतना बनाना नहीं है, हमारे पास तो ये 1.5 लीटर की बोतल है, या ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी बना सकते हैं। रेशियो मैंने आपको बता दिया। मैं 1.5 लीटर बोतल के अंदर इस्तेमाल करने वाला हूँ 1 लीटर पानी, 300 ग्राम वेस्ट और 100 ग्राम गुड़। गुड़ कोई सा भी ले सकते हैं, पुराना हो, नया हो। एलोवेरा भरने के बाद में इसके अंदर हम 100 ग्राम गुड़ डालने वाले हैं। गुड़ वाइट हो या ब्राउन हो, हर किस्म का गुड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए। समझ लीजिए ये आपने खुद खानी है, तो ऐसे ही सफाई का ख्याल रखते हुए आपने ये बनाना है। ये भरी क्यों हो गया गुड़ का एक बड़ा पीस था, छुरी से मैं उसको खुरचता रहा और इस तरह की पापड़ियाँ बन गईं। तो इस तरह हमें इसको ऐसा बनाने में आसानी होगी और बोतल में डालने में भी आसानी होगी। रेशियो अप डाउन हो सकता है, घबराइएगा नहीं। हम कोई एटम बम नहीं बना रहे कि रेशियो का बहुत ख्याल रखना है। बस एक आइडिया से आपने लेकर चलना है इसको।
मैंने भी आज तक कोई भी वेट करके एंजाइम नहीं बनाया, बस आइडिया से ही बनाया और हमेशा ही एंजाइम अच्छा बना। अभी आपको दिखाता हूँ मैं अभी कौन सा बना रहा हूँ। और अब हम साफ़ सुथरा पानी पीने वाला जो हम पीते हैं वही पानी हम एंजाइम बनाने के लिए इस बोतल में डालेंगे। हमें कोई बुरा बैक्टीरिया, कोई बुरा फंगस नहीं चाहिए, इसलिए हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा सफाई के लिहाज से, ताकि एंजाइम अच्छे से बन जाए। बस गुड़ ज़्यादा और कम भी हो सकता है, कोई डरने वाली बात नहीं है, एंजाइम फिर भी बन जाएगा। इतना हम गैप छोड़ देंगे ताकि कल को ये गैस बनेगी और गैस के स्टोरेज के लिए थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। फिर हम इसकी गैस निकाल दिया करेंगे। वो कैसे निकालनी है वो बताता हूँ। अब हमने इसको एयर टाइट करके बंद कर देना है और ऊपर लिख देना है किस चीज़ का एंजाइम बना रहे हैं और कौन सी डेट को बना रहे हैं। अब कुछ ही देर में ये जो गुड़ नीचे बैठ गया है ये हल हो जाएगा और पानी में ही मिक्स हो जाएगा। बस एक बार इसको हिला दीजिए और इसको रख दीजिए कमरे में कहीं पर भी। बस डेट ऊपर ज़रूर लिखनी है। 2 से 3 दिन बाद इस बोतल के अंदर गैस भरने लगेगी। अभी तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, गैस नहीं है। जब 3 से 4 दिन के बाद आप दबाएंगे तो ये दबेगी नहीं, इसका मतलब इसके अंदर गैस बनी होगी। और गैस को आपने हल्का सा ढक्कन लूज़ करके इस तरह निकाल देनी है और फिर से एयर टाइट करके इसको रख देना है। जब जब गैस बने ऐसे ही रिलीज़ करनी है और फ़ौरन से ढक्कन को बंद कर देना है। ढक्कन को ज़्यादा देर के लिए खोल कर नहीं रखना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाहर जो हवा में बैक्टीरिया होते हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ में इसके अंदर चले जाएं। और कल की वीडियो में आपने देखा था मेरा एलोवेरा का एंजाइम काफ़ी गाढ़े कलर का था। वो असल में मैंने गुड़ का शीरा इस्तेमाल किया था जिसको मोलेसिस कहते हैं। लेकिन मोलेसिस हर किसी के पास नहीं होता, सिंपल गुड़ तो हर किसी के पास मिल सकता है। तो गुड़ वाला रंग ये वाला होगा जब ये तैयार हो जाएगा, काले रंग का नहीं होगा जैसा कि ये वाला है। दोनों ही इफ़ेक्टिव होते हैं, दोनों ही इस्तेमाल के काबिल हैं, बस गुड़ होना चाहिए जनाब। और 90 दिन के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। निशानी क्या है तैयार होने की? अभी तो ये सारा एलोवेरा पानी के ऊपर वाली साइड पर है और पानी नीचे है। जब ये तैयार हो जाएगा सारा एलोवेरा नीचे बैठ जाएगा और लिक्विड यानी खाली पानी ऊपर तैरने लगेगा, जैसा कि ये वाला तैर रहा है। इसके अंदर अभी भी एलोवेरा के स्लाइसिस मौजूद हैं, लेकिन कालापन होने की वजह से हमें सही से नज़र नहीं आ रहे। तो पानी ऊपर आ जाएगा, स्लाइसिस नीचे चले जाएंगे, इसका मतलब आपका एंजाइम बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल का तरीका तो कल मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में क्योंकि सेपरेट वीडियो बन रही है बता देता हूँ। इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं पौधों पर और इस पानी का इस्तेमाल मिट्टी में भी डाला जा सकता है। स्प्रे के लिए 1 लीटर नलके का पानी लीजिए, उसमें सिर्फ 1 ml या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ml ये वाला लिक्विड उस पानी में मिक्स कर दें और पत्तों के ऊपर, फूलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, जहाँ पर भी आप करना चाहते हैं स्प्रे कर सकते हैं हर 3 से 4 दिन के बाद, ताकि कीड़े आपके पौधों से दूर रहें। और अगर मिट्टी में डालना हो तो 1 लीटर पानी के अंदर 5 से 6 ml या 10 ml भी आप डाल सकते हैं। हर गमले में 1-1 गिलास हर 7 दिन के बाद आप डालते रहें, तो इस तरह पौधों को खाद भी मिलती रहेगी। जो एलिमेंट्स इस एलोवेरा जेल के अंदर मौजूद होंगे वो सारे के सारे इस पानी में हल हो जाएंगे 90 दिनों के अंदर, यानी 3 महीने में। फिर जब हम इसको मिट्टी में डालेंगे तो पौधे की जड़ खाद को वहीं से लेना शुरू भी कर देगी। इस तरह आपके पौधों से कीड़े भी दूर रहेंगे और पेस्ट भी दूर रहेंगे। बस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है। हमने सारे बैक्टीरिया मार दिए, सारा फंगस मार दिया तो हमारी मिट्टी डेड सॉइल बन जाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा मिनिमम क्वांटिटी में इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके पौधे की जड़ें भी नई आती रहेंगी और पौधे की जड़ें हेल्दी रहेंगी। उम्मीद है एंजाइम बनाने का तरीका आपको पता चल गया। और ये लेमन का बनाया है मैंने, लेमन के छिलके हैं ये, सिर्फ रस हमने निकाल लिया था, ये बिल्कुल कचरा था तो इसका एंजाइम हमने बनाने के लिए रख दिया। 17 तारीख को बनाने के लिए रखा था और आज 27 तारीख हो गई है। एंजाइम का स्प्रे आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर फ्रेशनर के तौर पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर 1 से 2 ml डालिए और स्प्रे करेंगे, जहाँ पर भी करेंगे वहाँ पर लीमू जैसी खुशबू आने लगेगी। घर में जो पोछा लगाते हैं ना फर्श के ऊपर, तो पोछे वाले पानी के अंदर भी थोड़ा सा ये एंजाइम डालकर पोछा लगाएंगे तो आपके फर्श के ऊपर जो स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी और जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे। ये खट्टा एंजाइम मैंने पौधों पर स्प्रे करने के लिए ही बनाया है। खट्टा एंजाइम पौधे के ऊपर स्प्रे करने के लिए तब काम में लाया जाता है जब पौधे के ऊपर फूल लगने का टाइम हो और फूल लग रहे हों, या फिर फूल लगने के बाद जब फ्रूट सेट हो रहा हो, तब इसका स्प्रे किया जाता है हर 7 दिन में 1 बार। इससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बूस्ट होती है।
पौधा फूलों पर जल्दी आता है खट्टा एंजाइम इस्तेमाल करने की वजह से। और इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, चाहे 10 साल बाद इस्तेमाल करें ये पड़ा रहेगा, बदबू भी नहीं आएगी, बल्कि जब भी आप इसको खोलेंगे ढक्कन को खुशबू ही आएगी। तो एंजाइम हर सब्ज़ी का, हर फल का, हर ताज़ी चीज़ का आप बना सकते हैं। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।